जय श्री गणेश। वैशाख माह में आज मैं भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भगवत धर्म की का वाचन करूंगा, जो कि पद्म पुराण से संकलित किया गया है। व्याग ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं और किससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं? महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे यह सब बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर संघ ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याग, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सच्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से उसको बस में स्थित करते हैं। इससे उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। वेद शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांच रात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं। विष्णु ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वेदी सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। सबका आधारभूत यह शुद्धात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याग ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह शुद्धात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? व्याग, पूर्व काल में सनातन देव भगवान श्री नारायण ने ब्रह्म आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को। किन्हीं को दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े थे। आपस में कोई निर्णय न होता देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही बताइए। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवदेवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैरों से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था। जो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और दिखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे एक नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदनंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठित देवियाँ दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुणदेव निकले। लोगों ने कहा, यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदनंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गया। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। इस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष गुह इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथों में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, वरुणदेव ने जिह्वा में,
अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। इससे प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्वबंधन को अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्वपुरानी कीचुल को। शंखमुनि की कही यह बात सुनकर व्याघ्र ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत को गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नतापूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाज में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोक में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोक में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई, भूलोक में तो उसकी ख्यात विशेष रूप से नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलते हैं और भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखते हैं? इन सबका एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म, सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। राक्षस, पिशाच आज तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त करते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभागी पुरुष बार बार इस संसार में आते रहते हैं। देवादेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी की एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मकल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप महात्माओं में से किसी का सायुज्य साधक तत्वज्ञान, किसी को सारोग, किसी को सामीप्य और किसी को शालोक प्रदान करते हैं। योग उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है। व्यास ने पूछा, भगवत धर्म कौन कौन से हैं? किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिसकी अंतःकरण सिद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा किसी को किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों को बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाता है तो वह लोक विरुद्ध न हो, उसे भी सात्विक धर्म करना चाहिए। भगवान विष्णु ने क्षीरसागर में सबके हित की कामना की। भगवती लक्ष्मी की को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया। जो दम्भ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है वह सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योग दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला बटवृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पापोनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप ही मस्तक झुकाए संघ के सामने
हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।